Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। चैप्टर 13 विशेषण। एडजेक्टिव। An adjective is qualified noun or pronoun। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। राइट डाउन करते रहेंगे प्यारे बच्चों। सामने किताब कॉपी निकाल लें, इसे पढ़ें और सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखें कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुगंध, नीला, क्रोधी, नवीन, गुल इत्यादि देंगे। विशेषण के बाद आता है कि विशेष से क्या समझते हैं। विशेष से क्या समझते हैं? तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे वह विशेष्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। जैसे सीता लंबी है, सीता कैसी है? तो लंबी है इत्यादि। अब हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों विशेषण के भेद की ओर कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोग पढ़े हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ये आपका विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो आता है कि गुणवाचक विशेषण से क्या समझते हैं। गुणवाचक विशेषण से क्या समझते हैं? तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रामू बहुत मोटा है। रामू कैसा है? तो रामू मोटा है। रामू की विशेषता क्या बता रहा है? सीता की आवाज सुरीली है। सीता की आवाज कैसी है? सुरीली है इत्यादि दे देंगे। सेकंड है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण से क्या समझते हैं? परिमाणवाचक विशेषण से क्या समझते हैं? तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिणाम का बोध होता है, मात्रा या परिणाम का बोध होता है, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिणाम का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी चीनी दे दो, गिलास में थोड़ा दूध है इत्यादि इसका उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े प्यारे बच्चों विशेषण, विशेष्य, विशेषण के प्रकार यानी विशेषण के जो भेद होते हैं 4 भेदों का पढ़े। उसमें 2 फर्स्ट गुणवाचक और परिमाणवाचक का एक्सप्लेनेशन किया। अब प्यारे बच्चों आप लिख लेंगे इसमें HW में प्रश्न 1, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? दूसरा लिखेंगे विशेष्य किसे कहते हैं? तीसरा लिखेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक को विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक को का नाम लिखें।
क्वेश्चन नंबर 4 देंगे, गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट करें। तो ये प्यारे बच्चों आज का होमवर्क हुआ, इसे फेयर की कॉपी में डन करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।